राधिका खेड़ा, रणनीति के तौर पर एक बढ़त जो बीजेपी यहां से बनाती हुई नजर आ रही है, जो चुनौती है खासतौर से कमजोर सीटों की, क्योंकि एलानिया अंदाज में बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो सीटें जहां पर हमारी स्थिति मजबूत नहीं है वहां के लिए उम्मीदवारों के ये नाम का ऐलान। तो जो चुनौती है, जो चैलेंज है, उसको हेड ऑन लेती हुई, फ्रंट फुट पर खेलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो ये तो कॉन्फिडेंस की निशानी है। रोमाना जी, मैं ये समझ इनकी किस तरह की रणनीति है, राजनीति है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में वो कह रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए भी कह रहे हैं कि कमजोर सीटों पे इन्होंने वहां पे एक ऐसे इंसान को टिकट दी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ, जो दुर्ग से सांसद है। अब वो महाशय 5 साल में, जब से वो एमपी बने हैं, 5 मिनट भी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए संसद में नहीं बोले हैं। 800 से करीब ज्यादा ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से गुजरती हुई जाती हैं, उनके रूट बदल दिए गए हैं, कई हैं जो रोक दी गई हैं, रोज लेट जाती है। पर मजाल है इस सांसद साहब ने एक बार भी संसद में कुछ बोला हो। जब छत्तीसगढ़ का पैसा केंद्र सरकार देने से मना करती है, तब ये सांसद नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ के किसान, क्योंकि धान के लिए उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा था, एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा था, तो केंद्र सरकार ने कहा अगर आप अपने किसानों को बोनस देंगे तो हम वहां से चावल खरीदना बंद कर देंगे। मजाल है ये सांसद साहब ने एक शब्द बोल दिया हो। ऐसे इंसान को तो उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ टिकट दी है, जो जनता के सामने बिल्कुल साफ हो चुका है कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी सीट प्यारी है कि कहीं अगली बार उसको टिकट ना मिले। सांसद से एमएलए लड़ा रहे, अगली बार पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे। तो किस तरीके के कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं, उससे साफ है कि पहले ही हार मान चुके हैं। रही बात मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये साबित हो चुका है, जैसे 40% कमीशन की सरकार ये वहां चला रहे थे, हंसने से कुछ नहीं होगा, ऐसी हंसी मेरे को रामायण याद आ गई, बढ़िया बढ़िया और हंसी ऐसा। लेकिन फिर वापस आते हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसे कर्नाटक में 40% कमीशन खोरी की सरकार थी, उसी तरीके से भ्रष्टाचार, नितिन गडकरी जी की जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के मध्य प्रदेश को चिट्ठी लिखी जून में और कहा कि आपके नाकों पर रिश्वत ली जाती है और वहां पे घोटाला हो रहा है। अब करिए, उन पे एफआईआर दर्ज कराइए, सवाल करिए। ये ना मेरी चिट्ठी है ना कांग्रेस पार्टी की है, ये स्वयं इनके मंत्री नितिन गडकरी साहब की लिखी हुई चिट्ठी है, और जो साबित करती है कि मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। व्यापम घोटाला हुआ, आज तक एक बार ईडी वहां नहीं पहुंची। और छत्तीसगढ़ में जो ये बात कर रहे हैं, रमन सिंह जी ने अभी एक कोई बात कर रहा था यहाँ पे, रमन सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा ले गए, पनामा वादा किया मोदी जी ने कि 15 लाख रुपए लेकर आऊंगा। और आप ही के एक चैनल के एंकर को इंटरव्यू में कहा था, अमित शाह साहब ने, एबीपी न्यूज का ही वो इंटरव्यू था, कि 15 लाख रुपए काला धन वापस आना, वो तो एक जुमला था जी। खुद शाह साहब ने कह दिया 15 लाख रुपए कभी आते हैं क्या, वो जुमला, और आप ही के चैनल में कहा था। तो इन लोगों की क्या नीति नियत है। फिर मैं बोलूंगी, ये कहते कि कर्नाटक और हिमाचल से हम खुश हो रहे, सर वो आप ही के पास थे। दिल्ली आपसे बचा नहीं, कर्नाटक आपसे बचा नहीं, हिमाचल आपसे बचा नहीं, मध्य प्रदेश अभी आप जिसके नाम पे वोट मांग रहे हैं वो भी चोरी की सरकार है। आपकी सबसे बड़ी जो मोदी जी को जब वो 15 अगस्त में भाषण दे रहे थे, उनको सबसे जो अपने गिनवा रहे थे, मैंने ये किया वो किया, ये तो जनता के सामने बताया नहीं कि उन्होंने कितनी सरकारें गिराई, खरीद फरोश, डरा धमका, ठीक है, आज के मुद्दे पर आते हैं ना, आज के मुद्दे पर आते हैं, जरा राज्यों तक की चर्चा को सीमित रखते हैं। जिस बात का यहाँ पर जिक्र आपने किया, जब आप के शर्मा जी, भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ बीजेपी विपक्षी दलों को घेरती है और यहां मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है उसी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्नाटक में किया था, बीजेपी सरकार को घेर रही है। और साथ ही ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि फ्रंट फुट नहीं, कमजोर फुट पर है बीजेपी इन राज्यों में, इसी वजह से ये नर्वसनेस दिख रही है बीजेपी की कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले। के शर्मा जी। बस रोमाना जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जी। बस इस निवेदन के साथ में अपनी बात चालू करना। इन्होंने बात छत्तीसगढ़ की और उस उम्मीदवार की बात की, विजय बघेल जी की। इन्होंने कहा आज तक 5 मिनट भी नहीं बोले। अरे अविश्वास प्रस्ताव में ही डिबेट सुन लिए होते, यही विजय बघेल वहाँ 5 से 10 मिनट तक बोले उसमें। लेकिन आपको क्योंकि झूठ बोलना है टीवी में बैठ के, ना आपको देखना है ना जानना है। विजय बघेल के चुनाव में मैदान में आने से भूपेश बघेल की घिघी बन गई है वहाँ। ये वो विजय बघेल है जिसने 2008 में भूपेश बघेल को चुनाव हराया था, और आज इस घबराहट में आप आ गए हैं उनके उम्मीदवार बनने से। और ये भी बता दूं कि दुर्ग 4.5 लाख वोटों से जीते लोग, इनके उसमें 4.5 लाख वोटों से दुर्ग का चुनाव उन्होंने लोकसभा का जीता था।
और इसके पहले इसी भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुके हैं। मैं तो, मुझे जहां तक सके रोमाना जी, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, या तो भूपेश बघेल को पाटन सीट छोड़ना पड़ेगा, या तो वो शिफ्ट करेंगे, और नहीं तो आप देख लीजिएगा वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि उन्हें अपने हार का डर आज ही सताने लगा है। आप जो बात कह रहे हैं शर्मा जी, दूसरी बात, नहीं, मैं यहाँ आता हूं। इसी एक बात पर ही जरा एक बात पर ही मैं काउंटर कर रही हूँ सर, वो ये कि आप बार बार यहाँ पर विजय बघेल जी 2008 में आप कह रहे हैं कि हरा दिया था साहब भूपेश बघेल को। सर 2003, 2013, 2018 इन्हीं विजय बघेल को भूपेश बघेल ने हराया भी है ना सर? सही कह रही हूँ ना सर? मैं आंकड़ा सही दिया ना मैंने? हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज नहीं, हाँ ना, नहीं तो मैं इसीलिए तो आपको आगे भी बातें बताने जा रहा हूँ ना। जी जी, कि उसको तो भी सुनिए ना। जी जी, कि अगले उनको पॉइंट पर आ आज क्यों जाइए। इस बात मैं का तो घबराहट इसी चालू पहले हुई है। पॉइंट पर ही बात रख लेकिन रही थी। आइए अगले पॉइंट पर। हाँ, मैं दूसरी बात मैं एक चीज और कह दूं बीच में। राजीव रंजन जी भी कह रहे थे कि तमाम सर्वे, आपके यहाँ तो सर्वे दिखाया था, आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश का भी सर्वे दिखाया था। 20 साल हमारी सरकार होने के बावजूद आप हमें और कांग्रेस को बराबर दिखा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के अगेंस्ट। ये तो आप ही ने सिद्ध किया आपने उससे। राजस्थान का आपने सर्वे दिखाया जहां हमें बढ़त दिखाई है। तो ये कौन सी सर्वे की बात राजीव रंजन जी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इनका कोई अलग से सर्वे चलता हो। तीसरी बात, अभी इन्होंने बहुत सी बात की, मध्य प्रदेश में गोठान जैसे जो इन्होंने कार्य चलाया था उसमें हजारों करोड़ रुपए का जो है घोटाला सामने आया। आप सोच सकते हैं कि वहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण रख देता हूं, 246 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी हुई है और 17 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट सामने आया है। तो बाकी रुपए कहां गए? वो सारे गोबर कहां गए? वो अभी उसकी जांच उसकी भी चल रही है, वो भी अभी सामने आएगा। आप देखिए वहां का शराब घोटाला, शराब घोटाले के अंदर इनके कौन कौन लोग जाकर फंसे, सारे इनके सेक्रेटरी। और ये जब फंसते हैं तो अपनी सेक्रेटरी पर लाद देते हैं कि साहब उसने डिसीजन किया। तो ये सारी परिस्थिति, अभी आप मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश में इनकी हालत देखिए। जो कभी हिंदुओं को गाली बकते नहीं थकते थे, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। वो लोग आज क्या कर रहे हैं? वहां पर कथा करवा रहे हैं। मतलब ये शिफ्टिंग की, आज हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। तो कांग्रेस को खुद ही वहां ये लगने लगा है कि हमारी जमीन खसक रही है। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। कुछ बचा नहीं, समझ गए सर, मैं जवाब लेती हूँ। राधिका जी मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। वही कमलनाथ है ना, आप जवाब दे दीजिएगा मुसलमानों को। ठीक है ठीक है ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।